हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। अच्छे से कर रहे हैं ना भाई, तो ये अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। सबसे पहले आपके साथ में ये गुड न्यूज़ ही शेयर करना चाहूँगी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो जी गुड न्यूज़ ये है कि यूनियन हो रहे हैं, वो भी बिग लेवल पे। सरप्राइज़ यूनियन जो कुछ हो रहे हैं ना, बहुत ही सरप्राइजिंगली यूनियन हो रहे हैं। वैसे तो देखिए रोज़ होता रहता है, लेकिन ये जो हुआ है ये मेरे लिए भी बहुत एक प्यारी न्यूज़ है, तो जो मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी डीएफ्स के साथ, ताकि आप लोगों को भी एक पुश मिले। तो कल मेरे पास दो दो गुड न्यूज़ आई हैं, जिसमें से एक डीएफ है इतनी हार्ड वर्किंग, इतना डेडिकेटिंग ना, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। तो उनका नाम है युगराज। ठीक है, ऐसे तो मैं कभी किसी अपनी स्टूडेंट का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन आज उनसे पूछ के, बिल्कुल उनसे बात करने के बाद, वो तो कह रही हैं गुरुजी आपको जो करना है करो, मैं तो बस खुश कितनी मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए, युगराज हैं वो, हाँ जी, जिन्होंने डे 1 से ट्रस्ट किया है जर्नी पे, खुद पे, मुझ पे। और साथ ही कोई भी हीलिंग हो, या कोई भी हमारे जो पोर्टल की हीलिंग आती है, कोई भी इनर वर्क जो भी उनको दिया गया, सब उन्होंने लिया है, सब उन्होंने वर्क किया है। और मतलब ये यूनियन ऐसा है ना कि जिसमें डीएफ को भी यकीन नहीं था कि अभी इतनी जल्दी होगा। मतलब उसको भी यकीन नहीं था खुद पे कि इतनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि उनके डीएम रहते हैं बाहर कनाडा में, और जो कि उन्होंने खुद, उनके डीएम ने बोला था कि अभी 2-3 साल तक तो मैं आ ही नहीं पाऊँगा किसी हालत में भी। आप बताइए, डिवाइन टाइमिंग के आगे किसी की चली है? अब आपके डीएम चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी ना, आपका इनर वर्क, आपका हार्ड वर्क उनको कहीं से भी खींच के लाएगा। और अगर वो आपकी टाइमिंग नहीं है, तो चाहे वो आपके पड़ोस में भी बैठे हैं ना, आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डीएफ का हार्ड वर्क ही लाया उन्हें। और ये सब यहाँ बताने का मकसद सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप, कुछ डीएफ्स ऐसी हैं जो कि ये सोचती हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, ये तो मैडम पॉसिबल ही नहीं है। मैं मैरिड हूँ, वो अनमैरिड है, या वो इतनी दूर रहता है, या वो तो ऐसा कह रहा है, वो तो बोल रहा है, ऐसे ऐसे हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं, खुद पे ट्रस्ट करो, खुद के इनर वर्क पे ट्रस्ट करो। जो ब्लॉकेज आ रही है सामने, उस पर काम करो, रिजल्ट डिवाइन पे छोड़ो, वो देंगे। और जब एक परफेक्ट टाइम आएगा ना, मतलब आप खुद शॉक्ड रह जाओगे कि मैडम ये हो कैसे गया। यहाँ सब कुछ होगा, बस आपके अंदर एक ना जिद होनी चाहिए, वो भी खुद को लेके, अपने इनर वर्क को लेके, कि मैं अपना काम करूँगी, बाकी सरेंडर। टाइम आएगा, रिजल्ट अपने आप देगा भगवान, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं एनर्जी अपडेट की। तो जो मैं अभी फ़िलहाल बताने जा रही हूँ, ये कल रात की है सडन शॉक एनर्जी, क्योंकि विद इन 5 और 10 मिनट्स एनर्जी शिफ्ट हुआ है, बहुत भयंकर वाला। हो सकता है डीएफ कल रात में आप, ये मैं बात आपको बता रही हूँ 8:30 से 9 बजे के बीच की, बहुत ही मस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी थी। और अचानक जो डीएम की एनर्जी है, ये क्राउन चक्र पे हैवी वर्क, हार्ट चक्र पे हार्ट पैल्पिटेशन इतना ज़्यादा हैवी कि जैसे आपको सांस ही नहीं, आपका सांस रुक गया एकदम से। ब्रीदिंग इश्यूज़, शोल्डर पेन, हेडेक, मतलब सडन लो एनर्जी, इतने तगड़े ट्रिगर। फैमिली की तरफ से कह सकते हो, फाइनेंस को लेके कह सकते हो, आप डीएम को मिले हैं इतने तगड़े ट्रिगर, जैसे उनको पूरा पूरा शेक करके रख दिया। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ मनी इशू एंड साथ ही साथ कंट्रोलिंग इश्यूज़, जो कि थर्ड पार्टी का रहा, वहाँ इस मुद्दे पे फाइट्स हुई हैं। और एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से घेरा गया डीएम को, चारों तरफ से। खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, आंखें खोलो, और साथ में अपना मुंह भी। तो ये डिवाइन एक्शन हुआ है डीएम पर, थर्ड पार्टी के द्वारा। थ्रॉट चक्र अगर इस वक्त आपका बार बार ब्लॉक हो रहा है, जैसे आप बात करते करते रुक रहे हो, गला एकदम ब्लॉक हो रहा है ना, तो ये वहाँ पे क्लिनजिंग चल रही है। फाइट्स वर्बली भी चल रही हैं, जो अपने लिए बोल ही नहीं पाए, अपनी खुद की खुशियों को उन्होंने सेक्रीफाइस किया है दूसरों के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, अंदर घुट घुट के मरे हैं। तो वहाँ पे अब मुंह खोलने के लिए बोला जा रहा है। ये डिवाइन एक्शन है डीएम के ऊपर। थॉट क्लिनजिंग चल रही है बहुत तगड़ी वाली। डीएफ को नहीं बोल पा रहे,
अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सामने से, सब कुछ जानते बूझते भी। ठीक है जी। तो डीएम को बुरी तरीके से एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं डिवाइन इस समय। तो हो सकता है डीएफ आप ऑलरेडी, कुछ डीएफ्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी बिल्कुल डिटैचमेंट में चल रही हैं, बिल्कुल डिटैच चल रही हैं। ठीक है, तब भी डीएम की एनर्जी इतनी हैवी है कि आपको इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, एंड सुबह 5 से 6 के बीच में भी फियर का बहुत ज़्यादा एनर्जी था। अब ये फियर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आपको खोने का फियर, आपके सामने आके बात कैसे करनी है उस चीज़ का फियर, या थर्ड पार्टी के सामने कैसे मुंह खोलना है, एक्शन लेना है, अपनी बात कैसे रखनी है वो फियर, या अगर मैंने ऐसा किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा वो फियर। कुछ भी फियर की एनर्जी काफ़ी रही है। ठीक है, रूट, हार्ट, क्राउन एंड थॉट चक्र पे वक्त चल रहा है। अच्छा, डीएफ की खुद की एनर्जी की बात करूँ तो एकदम मस्त, जैसे कहते हैं ना, भगवान में लीन, टोटली लीन, मगन, झूम रही है, नाच रही है। मतलब वो मिल गए, जैसे कहते हैं ना, भगवान मिल गया मुझे, सब कुछ मिल गया, उसी में मस्त। इस तरीके की एनर्जी डीएफ आपकी। तो किसी से कोई लेना देना नहीं है मैं और मेरे भगवान। तो वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल एनर्जी डीएफ। खुद पे फोकस्ड, सेल्फ लव। हाँ जी, यही तो एक रियल की है ना, सेल्फ लव, एक रियल की एक्चुअली में। और इस चीज़ को समझना कि एक्चुअल में सेल्फ लव है क्या ना, इतना इजी नहीं है। यहाँ तक आना, इसके लिए बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, कंप्लीटली उस लेवल तक आने के लिए कि जहाँ वाकई में समझूं कि सेल्फ लव है क्या। ठीक है जी। तो कंप्लीटली सेल्फ लव में इस जर्नी की बात करूं तो डीएफ इस समय कंप्लीटली फोकस्ड है। आपको बिल्कुल फोकस्ड ही रहना है खुद पे, अपने इनर वर्क पे, अपनी ग्रोथ पे और अपने पर्पस पे। जो भी पर्पस फ़िलहाल आपको दिया गया है, अब उसको डेडिकेटली कीजिए, जो भी, जैसा भी। ठीक है जी। डीएम की तरफ काम चल रहा है, उन्होंने कहीं नहीं आना, यहीं है, बिल्कुल यहीं आना। लेकिन आपको अपना इनर वर्क, आपको अपना 100 देना है खुद को। अपने पे फोकस हो जाइए, अपनी ग्रोथ पे फोकस हो जाइए। ठीक है जी। आप, हो सकता है आप ऑलरेडी ही डिटैचमेंट में चल रहे हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खुद पे फोकस रहने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए। एक टाइम आएगा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको एक न्यूज़ में अभी बताया ही है, एक टाइम आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, सरप्राइज़ होगा आपके लिए, और वो सारी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। ओके जी। तो चलिए, आज तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। चलिए, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। जिनको भी अपना बुकिंग्स करानी है, सेशंस की, अपनी हीलिंग्स की, अपनी जर्नी के बारे में आपको बात करनी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पोर्टल रीस्टार्ट होगा अभी। ठीक है, 9 जून से ये मैरिज का जो पोर्टल चल रहा है इस समय, पोर्टल का ये रीस्टार्ट होगा। तो जिनको भी अभी बुकिंग करानी है वो बुकिंग ले सकते हैं पोर्टल की। जो ये पोर्टल नहीं ले पाए हैं वो अपनी बुकिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।